हेलो गाइस, मैं आशिमा। तो जैसा कि आप सभी को पता ही था कि पहले मैंने आपको उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के बारे में बताया था। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है महाजनपद तथा मगध का उत्थान। तो उत्थान का मतलब होता है कि मगध किस तरह से ओरिजिन या फिर इसका उदय हुआ था। तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे राजतंत्रीय राज्य के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे महाजनपद एवं उनकी राजधानियों के बारे में। चौथा हम पढ़ेंगे गणतंत्रीय राज्य या फिर उनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा महाजनपद के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो वैदिक काल के बाद जो जनपद थे वो अस्तित्व में आए थे। जनपद फिर महाजनपदों में परिवर्तित हो गए थे। जो महाजनपद है उनकी जो टोटल संख्या है वो 16 है। इनमें जो मगध जनपद है वो सबसे शक्तिशाली जनपद माना जाता है। तो महाजनपद, अब हम पूरा टोटल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो महाजनपद, छोटे छोटे जनों का स्थान जनपदों ने ग्रहण किया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में उभर कर विकसित होने लगे। वही बता रही जो पहले बताऊंगी आपको मैं। इन्हीं महाजनपदों में से जो मगध का उदय हुआ था और मगध सबसे पावरफुल जनपद माना गया है। अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी जनपदों के बारे में। और तो जो बौद्ध ग्रंथ है वो अंगुत्तर निकाय में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए। तो बौद्ध जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। काशी, कौशल, अंग, वज्जी या वृज या फिर मल, चेदी या फिर चेती या फिर वत्स या वंश या कुरु, पांचाल, मत्स्य जैसे मच्छ, शुरसेन, अश्मक या फिर अस्मक, तो अवंती, गांधार, कंबोज। महावस्तु, जो महावस्तु है वो भी एक हमारा बौद्ध ग्रंथ है। और महावस्तु में भी महाजनपदों की सूची हमारे को मिली हुई है। तो लेकिन इसमें गंधार और कंबोज के स्थान पर शिवी, पंजाब या राजपूताना या दशाम मध्य भारत तक का उल्लेख किया गया है। अब हम पढ़ेंगे भगवती सूत्र, जो कि जैसे कि हमने पढ़ा था अंगुत्तर निकाय वो एक बौद्ध ग्रंथ है, वैसे ही जो भगवती सूत्र है वो एक जैन ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय की सूची में कुछ अंतर है। जो भगवती सूत्र में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है वो है अंग, बंग, मगध, मल्य, मालवा, अच्छ, वच्छ, कौच्छ्य, कच्छ, लाड या फिर राधा, पांड्य या फिर प्रौढ़, वज्जी, मौली या फिर मल, काशी, कुरु, अबहा, संभुतारा, अगोत्रा। दोनों पश्चिमों में अंग, मगध और वत्स्य जो ये महाजनपद है, वज्जी, काशी या कौशली, 6 जो महाजनपद है वो मतलब कि एक सीक्वेंस समान रूप से वर्णित है। मालवा, जो मालवा की पहचान हम करते हैं अवंती से और मौली की पहचान करते हैं मल से की गई है। अन्य महाजनपद नए हैं और ये राज्य सुदूर पूर्व या दक्षिण में स्थित है। अब मैं आपको थोड़ा सा राजतंत्र राज्य के बारे में बताऊंगी। तो पहले तो राजतंत्र राज्य होता क्या है। जो सरकार होती है ना, जो सरकार का हेड होता है ना वो राजा होता है। तो क्या बोलते हैं, जब सरकार का मुखिया जो राजा होता है तो ऐसी सरकार को राजतंत्र कहते हैं। जहाँ पर जो राजा है वो क्या होगा, हमारा हेड होगा या फिर मुखिया होगा, उसको हम कहते हैं राजतंत्र राज्य। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक ऐसे जनपद थे जहाँ पर राजतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी। ऐसे जनपद थे अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक या फिर अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। अब जो मैं आपको बताऊंगी ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता ही आता है। महाजनपद वे उनकी राजधानियाँ। तो पहले मैं आपको महाजनपद बताऊंगी, फिर उनकी राजधानी। तो पहले काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती या फिर अयोध्या। और अंग की है चंपा। वज्जी की है विदेह या फिर मिथिला। मल की है कुशीनारा या पावा। चैदी की है सुक्ति या फिर सुक्तिमती। वत्स की है कौशाम्बी। अवंती की है उत्तरी अवंती उज्जैनी तथा दक्षिण अवंती महिषामती। मगध की है गिरिब्रिज या फिर राजगृह। कुरु की है इंद्रप्रस्थ। पांचाल की है उत्तरी पांचाल अक्षत्र और दक्षिण पांचाल कांपिल्य।
मत्स्य की है विराटनगर, शूरसेन की है मथुरा, अश्म की है पौतन या पौटिल, गंधार की है तक्षशिला, कंबोज की है राजपुरी या फिर हाटक। तो अब हम पढ़ेंगे गणतंत्र राज्यों के बारे में तथा उनकी विशेषताएं। तो 16 महाजनपदों के अतिरिक्त छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 10 महत्वपूर्ण गणराज्यों का उल्लेख हुआ है। तो जो गणराज्यों का जो उल्लेख है ना, वो हुआ है हमारी पाली भाषा में किया गया है ना। तो अब हम इसको मैं थोड़ी सी आपको इसकी करैक्टरिस्टिक या फिर इसकी मैं आपको थोड़ी सी विशेषताएं बताती हूँ किसकी, गणराज्यों की, है ना। तो गणराज्य है वो जो हमारे गणराज्य है वो है कपिलवस्तु के शाक्य है, रामग्राम के कौल्य है, पावक के मल है और कुशीनाथ के मल है, मिथिला के विदेह है, पिपलीवन के मौर्य है, सुसुमार के भग है एंड अल्पकल्प के वुली है, केसुपत के कालाम है, वैशाली के लिच्छवी है। तो अब मैं आपको इनकी विशेषताएं या फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी। तो निर्वाचित का मतलब होता है कि जो हम इलेक्ट करते हैं, तो जो राजा है ना वो गण का समूह होता है। जो गण का अर्थ है समूह, ठीक है ना। जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो गण का एक प्रधान या फिर समूह होता है, प्रधान होता है। गण में विद्रोह की संभावना कम होती है। विद्रोह का मतलब कि जो गण में जो या समूहों में जो लड़ाई झगड़े हैं वो इतने कम होते हैं, मतलब कि कम होते हैं, है ना। तो विद्रोह की संभावना एकदम कम ही होती है, ठीक है। जनता है वो अनुशासन प्रिय है। जो जनता है ना वो मतलब कि डिसिप्लिन में होती है। राज्य आज्ञा का पालन अपना परम धर्म समझती है। राज्य आज्ञा का मतलब क्या है कि जो राजा की आगे का जो पालन होता है उसका लोग अपना जो जन है या फिर जो व्यक्ति है उसे अपना परम धर्म समझते हैं। प्रशासन उदार था और प्रजा के हित में होता था। उदार का अर्थ होता है कि दयालु। जो हमारा प्रशासन था वो थोड़ा सा दयालु था और अच्छा होता था। जनता में आपसी मतभेद नहीं था। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।